अब ये जो क्योंकि सास बहू की जो टाइटल सॉन्ग है उसी में कहा कि रिश्तों के रूप बदलते हैं, सबसे ज्यादा रूप तो आपने बदले हैं। तो लेकिन ये इल्ज़ाम कैसे हो गया? जन्मती है बेटी के रूप में, आगे बढ़ती है महिला के रूप में, ब्याह होता है तो पत्नी बहू बन जाती है, बहू आती है तो सास बन जाती है। तो ये तो महिला का सामान्य जीवन है। नहीं, आपके केस में सामान्य नहीं है। आपका एक रूप हमने पार्लियामेंट में देखा है। मैं दिखाता हूं दर्शकों को कि आप कैसे पार्लियामेंट में होती हैं। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में। इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। अब ये कोई सामान्य नारी तो नहीं कर सकती। नहीं, आप यहाँ बैठी जितनी नारियां उनको बोलिए कि देश पे कोई तहमत लगाए तो वो चुपचाप बैठ के तमाशा देखें। आपने 3 इंस्टेंसेस दिखाए पार्लियामेंट में। पहला इंस्टेंस क्या था? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कलंकित करने का इन लोगों ने पाप किया था। वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस तो हैं ही। अगर उनका अपमान होगा, आपको लगता है जज साहब चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, उनका अपमान क्यों किया? क्योंकि वो महिला है। और अगर संसद बैठ के महामहिम राष्ट्रपति का ये अपमान सहन कर ले तो हम पर धिक्कार है। वो देश की प्रथम नागरिक हैं। एक गरीब परिवार से एक आदिवासी महिला, इतनी मुश्किल से उन्होंने अपना पति खोया, बच्चे खोए, फिर भी वो देश की सेवा से विचलित नहीं हुई। उनका अपमान संसद में होगा और हम जैसे चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे। दूसरे 2 आपने जो यहाँ पर क्लिप्स दिखाए जनता को, उसमें क्या नाराज़गी थी मेरी कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो हम बैठ के सहन कर लें। तो मैं क्या, महिला क्या, यहाँ जितने नागरिक बैठे हैं इनके सामने ये नज़ारा होता, आपको लगता है चुपचाप बैठकर तमाशा देखते? बिल्कुल नहीं। बताइए। और इसमें महिला पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। सामान्य हिंदुस्तानी, यहाँ ये 4-5 लड़के नीचे बैठे हैं, पूछिए ना, देश को कोई गाली देगा, ये चुपचाप बैठ के मुस्कुराते रहेंगे? आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अब लेकिन अब आपका दूसरा रूप दिखाता हूं। जैसे संसद में आपकी आवाज गूंजती है, इसमें बिना कुछ कहे आपका किरदार बहुत कुछ कह जाता है। इसको मैं कह रहा था कि रूप कैसे बदल गया। देखिए, संसद में जिसको आपने देखा वो असली है, ये एक काल्पनिक पात्र है। तो संसद में मैं हकीकत का सामना कर रही थी और ये जो आप दिखा रहे हैं ये कल्पना को चरितार्थ कर रही थी। उस कल्पना में एक संयुक्त परिवार में बहू की क्या भूमिका हो सकती है। जब आप इंसाफ की बात करें तो कैसे अपनों के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, यह उसकी छवि है। तो रोल रिवर्सल नहीं है, जहाँ जो दायित्व दिया गया उसका निर्वहन है और कुछ नहीं। ये सही है कि शुरुआत में आपको कोई एक्टर मानता नहीं था, स्टार मानता नहीं था। पहले दिन जब आप गई थी क्योंकि के सेट के लिए, चौकीदार ने मना कर दिया था कि आप घुस नहीं सकते बिल्डिंग में। तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो जीन्स और टी-शर्ट, चप्पल और झूले के साथ काम पे पहुंची थी और मैंने चौकीदार साहब से कहा, भाई साहब अंदर जाने दीजिए ना। तो उन्होंने, क्या काम है? मैंने कहा, नहीं मेरा अंदर शूट है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम हटो। मैंने कहा, नहीं भाई साहब सच्ची मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या काम है अंदर? मैंने कहा, वो तुलसी है ना। कहता है तुलसी उलसी किसी से नहीं मिलती। मैंने कहा, नहीं मैं वही करती हूँ।
तो हाँ ये हुआ, लेकिन ये शायद प्रभु का संकेत भी है रजत जी, कि जब जब मुझे नकारा गया, जिस जगह से नकारा गया, वहीं पर शिखर पर पहुंची।